फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रवेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राम क्लासेस, जिसमें हम आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं डिस्कशन अबाउट 3D फिगर एंड फॉर्मूला डेरिवेशन। ओके, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि 3D फिगर में फॉर्मूला को कैसे डिराइव किया जाता है। तो हमें देखना है कि 3D फिगर में हमें आखिर पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हमें वॉल्यूम पढ़ना होता है, उसके बाद पढ़ना होता है CSA, उसके बाद पढ़ना होता है LSA, उसके बाद पढ़ना होता है TSA। तो बच्चों में बता दूं हर एक का मतलब क्या होता है। वॉल्यूम का मतलब होता है द स्पेस इनसाइड 3D फिगर। द स्पेस इनसाइड 3D फिगर आर कॉल्ड वॉल्यूम। मतलब 3D फिगर के अंदर का स्पेस जो भी रहता है उसे हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। दैट फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कोई भी आपके पास मान लीजिए ग्लास है, तो ग्लास में आप पानी लेते हो तो सब अमाउंट ऑफ वाटर आर इन योर ग्लास। आपके ग्लास में कुछ तो पानी रहता होगा, तो वो क्या हो गया, वो उस ग्लास का वॉल्यूम हो गया। ओके, वो उस ग्लास का वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम क्या है, द स्पेस इनसाइड 3D फिगर। ओके, उसके आगे है CSA। CSA का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। आप लोग गिलास लिए होंगे तो गिलास का फिगर हम बना देता हूं। गिलास ऐसे होता है बाबू। तो इसमें देखिए, इसमें कर्व मान लो यहां तक वाटर भरा हुआ है। चलिए अब इसमें देखना हमें CSA कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आपका जो ग्लास रहता है राउंडेड शेप का रहता है, तो उसके चारों तरफ का जो एरिया वो कैसा रहता है, कर्व रहता है। कर्व रहता है तो उसी के एरिया को फाइंड आउट करने में हमें मदद करता है क्या, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया। उसके बाद आता है LSA लेटरल साइड एरिया। तो आखिर ये लेटरल साइड एरिया है क्या। तो बाबू आप लोगों ने तो बर्थडे पार्टी जरूर मनाई होगी। उसमें आप जो कैप पहनते हैं, देखते हो कैप कुछ इस तरीके का रहता है। क्या रहता है, इस तरीके का कैप रहता है जी। तो लेटरल साइड ये हो गया हमारा लेटरल साइड। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल साइड कहते हैं। और इसी के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमें हेल्प करता है LSA लेटरल साइड एरिया। ओके, अब आता है TSA टोटल सरफेस एरिया। तो जब हम CSA और LSA को ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारा फाइंड हो जाता है TSA टोटल सरफेस एरिया। तो फिलहाल के लिए तो हम वॉल्यूम और TSA के बारे में जानेंगे। चलिए आए देखते हैं एक एक फिगर करके कि कैसे फॉर्मूला डिराइव होता है। सबसे पहले हम देखेंगे क्यूब में, क्योंकि 3D फिगर का सबसे पहला फिगर आता है क्यूब। तो आखिर क्यूब हम बनाएंगे कैसे। तो दो फिगर हमें स्क्वायर की लेनी है इस तरीके से। जब हम दो फिगर स्क्वायर इस तरीके से ले लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, लैटरली कॉर्नर टू कॉर्नर क्या करेंगे, ज्वाइंट कर देंगे। ओके, लैटरली कॉर्नर टू कॉर्नर जब हम ज्वाइंट कर देंगे तो ये हमारा फिगर बन गया। क्या बना, फिगर बना क्यूब का। कौन सा फिगर बना, क्यूब का। इसमें कुछ फीचर्स हैं जो हम आपको बता देते हैं। इसमें मिलता है फेस, मिलता है कॉर्नर, मिलता है और एज मिलते हैं। फेस का मतलब हो गया वह सरफेस जो हम देख सकते हैं। ओके, और कॉर्नर का मतलब हो गया, आप तो जानते हैं कॉर्नर का मतलब हम लोग अपनी भाषा में कोन कहते हैं। ओके, अब एज हो गया हमारा किनारा। तो हम देखते हैं आखिर फेस कितना है। तो बाबू देख लेते हैं फेस के बारे में। देखो तो एक यहां से ये फेस हो जाएगा, इसके एक पीछे वाला 2 फेस, अब एक फेस ये हो गया 3 फेस, और इसके एक लैटरली साइड
चौथा फेस, और एक ये अपर साइड वाला जो फेस है उसके डाउन साइड में भी सेम इसी तरह का फेस रहेगा। तो टोटल फेस हो गया 6। ओके, अब हम कॉर्नर की बात करें तो जहां पे 3 लाइन मिलते हैं 3D फिगर में, जहां 3 लाइन मिलते हैं वहां पे कॉर्नर का फॉर्मेशन होता है। तो हम देख लेते हैं कहां पे 3 लाइन मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हमारे पास कॉर्नर की जो संख्या है वो है 8। ओके, अब आई एज की बात, तो हमारे पास आखिर किनारा कितना है तो देख लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमारे पास टोटल कितना एज आ गया 12। ये इसके कुछ फीचर्स हो गए। तो चलिए इसके बाद हमें देखना है कि आखिर इसका वॉल्यूम और TSA क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। ओके, तो इसका वॉल्यूम, तो जनरली वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट। जनरली जो वॉल्यूम का 3D वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, 3D फिगर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट। तो बाबू हम बता देना चाहते हैं ये जो फिगर जो है वो हमारा किससे बना हुआ है, स्क्वायर से, और स्क्वायर में हम जानते हैं कि ऑल साइड आर इक्वल, दैट मीन लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर ऑल्सो इक्वल ऑफ क्यूब। ओके, लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होगा, सब बराबर होगा, किसमें, क्यूब में। अगर मान लेते हैं कि क्यूब के एक साइड को हम लोग क्या कहते हैं, ए मान लेते हैं, तो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा क्या, ए का होल क्यूब। अगर इसको आप साइड मान लेते हो तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइड का क्यूब। ओके, ये हमारा फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम का, कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड का क्यूब। ओके, चलिए अब देखते हैं TSA के बारे में, टोटल सरफेस एरिया। TSA, टोटल सरफेस एरिया। TSA का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो बाबू हमने अभी अभी पीछे बताया कि एरिया निकालना में, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, L गुना B, आई मीन साइड गुना साइड होता था, स्क्वायर का एरिया साइड गुना साइड। अब पूछे जा रहे सरफेस, आई मीन फेस, सरफेस मतलब फेस, तो क्यूब में कितना फेस था, 6 फेस था। अब एरिया क्या होता है, ए का स्क्वायर या तो साइड का स्क्वायर, तो 6 साइड का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, क्यूब का TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं दूसरा फिगर। अब दूसरा फिगर हम देखते हैं क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड बनाने के लिए हमें लेना पड़ेगा 2 रेक्टेंगल। तो चलिए देखते हैं, इस तरीके से रेक्टेंगल बनते हैं। ये हमने एक रेक्टेंगल बनाया, इसके इनसाइड में फिर दूसरा रेक्टेंगल हम क्या करेंगे, ड्रा कर लेंगे, और फिर से वही काम लैटरली साइड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कॉर्नर टू कॉर्नर लैटरली क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो बाबू ये हमारा बन गया क्यूबॉइड। क्या बन गया, क्यूबॉइड। इसके कुछ फीचर्स होंगे, इसके फीचर्स को भी हम देख लेंगे। इसमें भी क्या हमें देखने को मिलेगा, फेस मिलेगा, कॉर्नर मिलेगा और एज मिलेंगे। तो क्यूब और क्यूबॉइड का सब सेम होता है, फेस भी 6 होगा, एज 8 होगा, और सॉरी कॉर्नर 8 होगा और एज
12 हो गए। लेकिन बट इसमें हमें देखना ये होगा कि इसमें लेंथ, हाइट और ब्रेथ जो होंगे सब डिफरेंट होंगे। ओके, लेंथ, हाइट एंड ब्रेथ जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। लेकिन हमने क्यूबॉइड में देखा था कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट जो था सब सेम था। ओके, तो चलिए हम फॉर्मूला बताते हैं इसका, ये आप नोट कर लेंगे। इसमें होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हमने बताया था, लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट। तो अभी अभी हम बताए हैं कि इसमें सारे साइड क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो नॉर्मली इसका वॉल्यूम का जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होगा ये हो जाएगा L गुना B गुना H फाइनली। ओके, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम का वो क्या होगा, L गुना B गुना H। ओके बच्चों, चलिए हम आगे देखते हैं TSA के बारे में, टोटल सरफेस एरिया। इसको हम लोग सरफेस एरिया के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं TSA के बारे में। अभी हमने बताया है कि सरफेस, तो इसमें भी कितना सरफेस होते हैं, सरफेस इसमें भी 6 होते हैं, लेकिन ऑल सरफेस आर डिफरेंट, सो वी कांट अप्लाइड द फॉर्मूला ऑफ क्यूब। ओके, यहां पे हम अलग फॉर्मूला लिखा लेंगे। तो कैसे, यहां पे हम देखेंगे कि कितना फेस, एक ये फेस होगा, इसके पीछे जो फेस होगा ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, एक ऊपर का जो फेस होगा और नीचे का जो फेस होगा वो दोनों बराबर होंगे, और ये साइड का जो फेस होगा और ये साइड का जो फेस होगा ये बराबर होंगे। मतलब हमने देखा कि क्यूबॉइड में 3 अलग अलग सरफेस हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 3 अलग अलग सरफेस का हमें एरिया निकालना है। तो ये सरफेस हमारे किस फॉर्म में है, रेक्टेंगल के फॉर्म में, रेक्टेंगल के फॉर्म में है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, L गुना B। ओके, तो TSA ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया क्यूबॉइड के TSA का, टोटल सरफेस एरिया का। क्यों, क्योंकि ऐसा मान लो L भी लिए तो L इसका लिए, B इसका लिए, तो ये तो 1 का निकला। अगर इसको 2 से गुना करेंगे तो इसके पीछे वाले भाग का भी एरिया निकल जाएगा। उसी तरह से तीनों को अगर एक साथ कंबाइन करके 2 से गुना कर देंगे तो इसके टोटल सरफेस एरिया निकल जाएंगे। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ओके बच्चों, देखते हैं अगला फिगर। अगला फिगर आप लोगों का आता है स्फीयर। आप लोग जानते हो स्फीयर के बारे में? जी हाँ, आप लोगों ने तो गेंद देखा ही होगा। जी बिल्कुल, अगर नहीं देखा तो हम एक्सपेरिमेंट बता देते हैं। आप क्या करो, बैलून में वाटर भर दो। क्या करो, बैलून में वाटर भर दो। वो क्या होगा, एक सरफेस स्फीयर बन जाएगा। तो स्फीयर के इनसाइड में होता है क्या, ये एरिया होते हैं। क्या होते हैं, ये एरिया होते हैं। अगर आप बैलून में वाटर भर दोगे तो उसके अंदर कुछ क्या होगा, जगह बन जाएगा। उसी को हम लोग स्फीयर बोलते हैं। हम क्या बोलेंगे इसको, स्फीयर। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, इसमें आखिर हम देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। यहां से मान लो, यहां से यहां तक की एरिया हमने बताया था पिछले क्लास में सर्कल में कि R होता है। ठीक है, R, तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R क्यूब। जितना यहां पे रेडियस दिया हुआ रहेगा उसका क्यूब होता है। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में ये भी बताया था कि पाई इज ए कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 22/7। क्या होता है, पाई कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 22/7 लिया जाता है। और हमने देखा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई R क्यूब। ओके, चलिए आगे देखते हैं TSA।
TSA, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? तो टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बाबू? 4 पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई क्या है? कांस्टेंट है, और आर इसका रेडियस दिया हुआ है। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला फिगर। अगला हमें देखना है सिलेंडर। ओके, तो सिलेंडर बनता कैसे है? तो ये हमने बनाया सिलेंडर। ये बाबू हमारा बोर्ड 2D है और फिगर 3D, इसीलिए प्रॉपरली हम दिख नहीं रहा है। फिलहाल के लिए हम समझेंगे, ये सर्कल है, यहां से इसकी जो दूरी होगी इसे हम लोग क्या कहेंगे? आर कहेंगे। और यहां से जो ये होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं, इसको रेडियस कहते हैं, जिसमें सर्किल का दूरी पता चलता है। तो इसमें भी अभी हमें देखना है कि वॉल्यूम, इसको क्या कहते हैं? सिलेंडर कहते हैं। ओके, इसको क्या कहते हैं? सिलेंडर कहते हैं। इसको इसमें भी हमें देखना है वॉल्यूम के बारे में। तो आखिर इसका वॉल्यूम होता क्या है? कुछ तो होता होगा जी, बिल्कुल होता है। तो इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर से ये सर्किल फॉर्म का तो एरिया निकल जाएगा, पाई आर स्क्वायर से ये सर्किल फॉर्म का एरिया निकल जाएगा। लेकिन ये सर्किल सिर्फ नहीं, इसका भी तो हाइट भी है। तो अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा इनसाइड। ओके, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद होता है TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया आखिर निकालेंगे कैसे? तो बाबू देखो, सरफेस एरिया, सर्किल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 2 पाई आर। ये तो सर्किल का निकला, इसमें हाइट भी है तो हाइट से गुना कर दिए। ये हो गया, कहां तक का एरिया निकल गया? यहां से यहां तक का। लेकिन इसमें हम देखेंगे, क्या देखेंगे? कि दो सर्किल भी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? दो सर्किल भी लगा हुआ है। तो दो सर्किल के लिए हम दो, अब सर्किल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ओके, तो हम टोटल इसका अगर ऐड कर दें तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर। ओके, 2 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया फॉर्मूला डेरिवेशन। ओके बच्चों,